शिव 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 शिव। पाप करने जा रहे हैं महाराज तो क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। पाप मन तो नहीं करता, परंतु देश के प्रति जो हमारा प्रेम है वो किसी भी परंपरा से अधिक है, बड़ा है। आपको जो भी कहना है स्पष्ट कहें पंत। तो स्पष्ट बात यह है महाराज कि स्वर्गीय बालाजी भट्ट ने देश की सेवा तो की, परंतु उन्होंने ऐसे कई निर्णय लिए जिनकी सूचना आप तक नहीं पहुंची। बिना प्रमाण आरोप बिन धार तलवार की तरह होती है पंत। जितना भी जोर लगाओ पत्ता भी नहीं कटता उससे। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु इस बार तलवार में धार भी है। ये सब क्या है गंगाधर जी? महाराज, स्वर्गीय पेशवा साहेब ने आपके नाम पर रक्षा एवं युद्ध अभियानों के लिए जो ऋण लिए थे, ये सब उसी का हिसाब किताब है। छोटे बड़े साहूकार और व्यापारियों को मिलाकर ये संख्या 100 से ऊपर है। महाराज, विद्वानों ने कहा है, अति सर्वत्र वर्जयेते, न भला अति श्रम, न भला अति अवकाश, न भला अति वाचाल मुख, न भला अति विश्वास। महाराज, आपने बालाजी पर अति विश्वास किया था महाराज, जिसका परिणाम इस देश के आम नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ेगा। महाराज, इस समय हमारे राजकोष में इस ऋण का 1/4 हिस्सा चुकाने की भी क्षमता नहीं है। अपनी मृत्यु से पहले स्वर्गीय बालाजी भट्ट ने इन व्यापारियों को वचन दिया था कि मुगलों से लूटे हुए धन से इनके मूल और सूद दोनों को चुका देंगे, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। वो ये वचन पूरा नहीं कर पाए और अब अपने धन को लेकर बेचारे व्यापारी बहुत चिंतित हैं महाराज। आपके समूह की समस्या को लाने से पहले हम बाजीराव के पास गए थे और उन्होंने ही हमसे कहा था कि जैसे ही आप उन्हें पेशवा बना देंगे हमें हमारा धन वापस मिल जाएगा। बाजीराव कैसे कह सकते कि पेशवा कौन बनेगा? महाराज, अपने पिता के निधन के बाद से ही बाजीराव पेशवाई को अपना अधिकार समझकर बैठे हैं और नए पेशवा के ऐलान को 13 दिन तक के रोक देने के आपके निर्णय से उनके इस विश्वास को बल मिला है। हाँ महाराज, और अब तो ये 13 दिन की अवधि पूरी भी हो गई है। अब आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जो ये नई परिस्थितियां हैं, इन्हें देखते हुए मेरा ये सुझाव है कि आप गंगाधर जी को नया पेशवा घोषित कर दें। देश जिस आर्थिक संकट काल से गुजर रहा है महाराज, उससे निकालने के लिए गंगाधर जी जैसा अनुभवी और योग्य व्यक्ति ही ठीक है। अगला पेशवा कौन होगा इसका निर्णय बाजीराव नहीं ले सकते, वैसे आप भी नहीं ले सकते पंत। शिव 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 शिव। महाराज, सेवक तो केवल स्वामी को एक सुझाव दे सकता है। हमने भी विनम्रता पूर्वक आपको एक सुझाव दिया है। निर्णय तो मात्र आप ही ले सकते हैं महाराज। हमें लगता है कि स्वर्गीय बालाजी ने इतना ऋण लिया था तो उसे चुकाने का भी कोई मार्ग सोचा होगा। ऋण चुकाने के विषय में तो तब सोचते हैं जब उन्हें अपने लिए सुख सुविधा एकत्रित करने से फुर्सत मिलती है। मोहन राव, एक मृत व्यक्ति पर कीचड़ उछालना एक सज्जन को शोभा नहीं देता। महाराज, उस वंश के साथ हमारा भी नाम जुड़ा हुआ है। हमारी मौसेरी बहन का विवाह बाजीराव से हुआ है। उस वंश का अपमान मतलब हमारा भी अपमान है। इसलिए आज इस भरे दरबार में हम इस अपमान को अपने सर लेंगे।
क्योंकि अब बात मात्र हमारी बहन या उसके ससुराल की नहीं है, क्योंकि अब बात पूरे देश की है। अपने मृत्यु से पहले बालाजी ने हमारे साथ एक समझौता किया था कि यदि हम उन्हें 4000 गुंठे भूमि रिश्वत में दे तो राजकोष से हमारा मूल एवं सूद दोनों हमें वापस दिलवा देंगे। आपके कहने का अर्थ क्या है? आपके पास कोई प्रमाण है इसका? महाराज, एक भाई अपनी बहन के भविष्य को दांव पर लगाकर भरे दरबार में सत्य बोल रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? शाहू जी महाराज को बाजीराव बल्लाड़ भट्ट का नमन। पंथी बाजीराव यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? 13 दिन की अवधि कल ही खत्म हुई और 14वें दिन ये यहाँ सतारा पहुंच गए। इसका मतलब कल 13वें दिन में ही इन्होंने वहां से प्रस्थान किया होगा, अर्थात 13 दिन के शोक के बंधन को इन्होंने तोड़ डाला। संसार की ऐसी कोई परंपरा है जिसे ये व्यक्ति नहीं तोड़ेगा। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातेरंग पीतिरंग तस्मात् सर्वयत्न न पूज्यते। कहते हैं माँ में सारे तीर्थ बसते हैं और पिता में सारे देवता। जो माता पिता को खुश रखते हैं उसको इबादत की जरूरत नहीं होती। हमने बहुत कोशिश की कि हमारी वजह से कभी आपके माथे पर शिकन ना आए, पर आज हम नाकाम रहे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपनी सच्चाई का यकीन कैसे दिलाए। इसलिए हम इस पाक जगह में आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि संतान पिता के सामने झूठ बोल सकती है, भगवान के सामने झूठ बोल सकती है, पर पिता और भगवान दोनों से झूठ नहीं बोल सकते। हमने भाई साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए तलवार नहीं उठाई। जगतराज ने ऐसा क्या किया कि बात यहाँ तक पहुँच गई? जो बीत गई सो बात गई पिताजी। भाई साहब ने क्या किया और क्या नहीं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप हम पर यकीन करते हैं या नहीं। हमारा विश्वास है कि हमारी संतान मंदिर में खड़े होकर अपने पिता से झूठ नहीं कह सकते, और यदि आप झूठ बोल रही हैं तो आपको दंड हम नहीं
भगवान देंगे। प्रसाद। अरे साले साहिब डर क्यों रहे? यहाँ तलवार लेकर नहीं आया मैं। देखिए आपके लिए मेरे हाथ ही काफी है। शिव 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 महाराज, बड़े दरबार में आपके समक्ष बाजीराव मोहन राव को डरा धमकाकर चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सफल भी हो सकता है और असफल भी, इसलिए बाजीराव बल्लाड़ भट्ट प्रयास करता ही नहीं, सीधा पराक्रम करता है। पंत, प्रणाम गंगाधर जी। मोहन राव जी और गंगाधर जी को स्वर्गीय पेशवा साहिब के विरुद्ध प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन राव जी ने जो कुछ भी कहा सत्य है। मेरे बाबा ने इनसे 4000 गुंठे भूमि मांगी थी और इन्होंने दी थी। है ना? और वो भी कोई ऐसी वैसी भूमि नहीं, नर्मदा नदी के किनारे एक उपजाऊ भूमि, जहां पर इनके अपने परिवार का भव्यवाड़ा भी है। और जब वो भूमि इन्होंने मेरे बाबा को दी है, तो वो भूमि और उस पर खड़ी हर संपत्ति का स्वामी अब मैं हूं। है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं बाजीराव? सत्य तो कह रहा हूं मोहन राव जी। यही सौदा किया था ना बाबा के साथ, है ना? संसार मुझे जोशीला और अनुभवहीन समझता है, पर इस बार आप जोश में होश खो बैठे। इस तरह उतावलापन दिखाकर आपने अपने धन वापसी के सारे मार्ग बंद कर दिए हैं। कानून के अनुसार रिश्वत लेने वाला जितना दोषी होता है, रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। शाहू महाराज, रिश्वत लेने वाला तो आज हमारे बीच है नहीं, रिश्वत देने वाला यहीं खड़ा है। इसका दंड तो आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा मोहन राव जी। यदि आप मेरा साथ देते तो मेरे पेशवा बनने के बाद आपका ही लाभ होता, मेरे पति के भाई जो है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शाहू जी महाराज एक भ्रष्ट व्यक्ति की संतान को इतना बड़ा पद नहीं सौंपेंगे। या
चिमाजी अप्पा या हम जा रहे हैं। यदि आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं, अन्यथा आप अपने भाऊ और परिवार के साथ अपमानित होने के लिए यहाँ रुक सकती हैं। अब ये मामला शाहू महाराज तक जाएगा। वहाँ आपके परिवार को अपमानित होने से कोई नहीं रोक सकता। हम जानते हैं हमने उन साहूकारों के साथ मिलकर जो किया, आप उससे क्रोधित हैं, पर हम क्या करते हैं? उन साहूकारों के साथ हम व्यापार करते हैं और उनके साथ हमारे सामाजिक संबंध हैं। अगर हम उनका साथ नहीं देते तो वे सब हमारा सामाजिक बहिष्कार कर देते। ये हमारी भीऊबाई के दूध का दांत है। राऊ और चिम्मा इसे शुभ चिन्ह मान के अपने साथ ही रखते हैं। हमारी सारी संतानों में भीऊबाई सबसे प्रिय है और इसकी प्रसन्नता के लिए हमारे दोनों बेटे कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। और अब भीऊबाई की प्रसन्नता भी आप हैं और सौभाग्य भी। इसीलिए आज जो भी आपने किया उसे हम भूलने को भी तैयार हैं और क्षमा करने को भी। भाई साहब, आपका मन उदार है, पर आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। पर आप राऊ के शत्रुओं के साथ रहेंगे, पर आपकी निष्ठा राऊ के साथ रहेगी। पंत, गंगाधर जी और सचिव के बीच जो भी योजनाएं बनेंगी उसकी खबर आप चिमा जी को देते रहेंगे। सातारा जाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। राऊ के पेशवा बनने में ही आपकी भी भलाई है। नहीं नहीं नहीं, आप हमारी जमीन नहीं हड़प सकते। हमारा और आपके पिता के बीच ऐसा कोई करार नहीं हुआ था। भाई साहब, वो पेशवा तो बन जाएंगे ना? शांत हो जाइए ताई साहब। हम शांत कैसे हो जाए रत्ना? हमारे अपने भाव हमारे पति का विरोध कर रहे हैं। परिणाम चिंता से नहीं बदलते, प्रयास से बदलते हैं। और हम प्रयास कर चुके हैं। हमने जावई बापू से बात की है, उनको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, पर हमने उन्हें समझाया कि राऊ के पेशवा बनने में ही उनका भी हित है। राऊ आक्रामक योद्धा है, इसीलिए शस्त्र को महत्व देते हैं, पर हम शस्त्र और ढाल दोनों का महत्व जानते हैं। इसीलिए इतने वर्षों में हमने धन, समय और प्रयास से ऐसे रिश्ते जोड़े हैं जो समय आने पर हमारी ढाल बन सकें। आपके लिए तो संबंध में हानि लाभ का गठन है साहब। भीऊताई, आई साहब का कहने का मतलब ये नहीं था। इनका मतलब मैं आज भी आपसे बेहतर समझती हूँ बहिनी। इन्हें सिर्फ मतलब से प्रेम है। अपनी संतान से अधिक इन्हें अपने रुतबे से प्रेम है, जिसे बनाए रखने के लिए संबंध नहीं जोड़ती, सौदा करती है, जैसे मेरा सौदा किया था। अपने दुखों के लिए मैं हमेशा कभी स्वयं को तो कभी अपने पति को दोष देती रही, पर आज समझ में आया कि दोष तो आपका है आई साहब। मेरा संबंध नहीं हुआ था, मेरा तो सौदा हुआ था, और सौदे में
कभी प्रेम नहीं होता। जिस घर में सब लोग मेरी छोटी छोटी तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ भी कर जाते थे, आज वहाँ ना कोई मेरी पीड़ा जानता है ना पहचानता है। अपनी बहन के पति के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र करने का कोई तो कारण होगा मोहन राव जी, कि आपको शाहू जी महाराज के सामने इतना बड़ा झूठ कहना पड़ा। बताइए, इस झूठ के लिए आपको किसने विवश किया था?